नमस्कार दोस्तों आपको पता है स्टॉक मार्केट सीखने में कितना ज़्यादा पैसा लगता है। कोर्सेज बाय करने पड़ते हैं। कोई 6,000 का कोर्स बेचता है, कोई 8,000 का, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, कोई 80,000 का, कोई 1 लाख का, 2 लाख का, ऐसे महंगे महंगे कोर्स आते हैं। तो मैं आपके साथ वो सारी बातें फ्री में साझा करूंगा। आज हम लोग बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। मैं अब आज से एक सीरीज चालू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग क्या है उसके बारे में सारी चीज़ें सिखाऊंगा। उसी में आपका इंटरडे भी कवर हो जाएगा। अगर कोशिश करूंगा उसी में अगर ऑप्शन सिखाने की कोशिश करूं, वो तो खैर बहुत दूर की बात है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है मैं आपको वही सिखाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मैं आपसे एक भी कुछ भी पैसा नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ आप देखिए। बिगिनर अगर आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा देखोगे तो कुछ ना कुछ नई चीज़ तो आपको सीखने मिलेगी। उसके बाद आप फिर अपने तरफ से और भी सीख सकते हैं और गहराई में जाके पढ़ सकते हैं। या फिर अगर आपको देखिए मना करने के बाद भी कई लोग कोर्स बाय करते हैं, तो कोर्स बाय करना है तो भी बाय आप कर लीजिएगा, लेकिन मेरा नहीं किसी और का। लेकिन पहले कुछ तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए ना। तो वैसे मैं आपको इस पूरी वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे हम लोग। इस पूरी सीरीज भी जो रहेगी उसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियोस थोड़ी लंबी लंबी बनेंगी, लेकिन एज अ बिगिनर आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, मैं वही चीज करने वाला हूं। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले बात किया जाए कि टेक्निकल एनालिसिस आखिर होता क्या है। अच्छा, ये अगर आपको जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं इसका अगर आपको शीट भी चाहिए, ये शीट पूरी चाहिए, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सभी लोगों को फ्री में नॉलेज देने के लिए, क्योंकि हर कोई पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, देखिए किसी शेयर के प्राइस और वॉल्यूम की हिस्ट्री के आधार पर उसके फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट का अंदाज़ा लगाया जाता है। मतलब टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी शेयर का जो प्राइस होता है, प्राइस और उसकी वॉल्यूम नीचे दिखाता है। अभी हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं, धीरे धीरे हम जैसे ही सीरीज बढ़ते जाएंगे ना वैसे ही बात करेंगे। तो प्राइस और वॉल्यूम के आधार पर उसके फ्यूचर प्राइस का अंदाजा लगाना ही टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। अभी आपको वो भी देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो तो उतने अच्छे से समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं अपने एंड से पूरी अच्छी तरह से समझाने की आपके लिए पूरी कोशिश, क्योंकि आपने बहुत बार सुने होंगे कि टेक्निकल एनालिसिस जरूरी होता है, टेक्निकल एनालिसिस आपको करना चाहिए कोई भी स्टॉक खरीदने के पहले। तो वो चीजें आपके लिए जरूरी हैं, लेकिन अब इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एनालिसिस का, देखिए ये आपको पास्ट हिस्ट्री बताता है। मतलब कोई भी एक स्टॉक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चलिए रेलवे का अगर कोई भी एक स्टॉक है, तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ना, इसकी पास्ट हिस्ट्री बताता है। देखो आपको पता रहना चाहिए कि इसके पहले क्या हुआ था, तभी तो आप इसका फ्यूचर डिसाइड कर पाओगे ना। पहले क्या हुआ वो पता रहना चाहिए ना। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको किसी भी स्टॉक का, जैसे मान लीजिए रेलवे का, पास्ट बताता है। ये साइकोलॉजी और उनके द्वारा लिए गए इमोशनल डिसीजंस के बारे में बताता है। मतलब साइकोलॉजी मतलब मान के चलिए ये रेलवे का शेयर ऐसे ऐसे जा रहा था, कभी ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया फिर नीचे आया। तो इसमें लोगों की क्या साइकोलॉजी थी कि ये ऊपर आए, ये लोग बाय करते जा रहे थे तो मार्केट ऊपर जाता गया, है ना। तो ये वही, अब कई लोग इमोशनल होकर बाय कर लेते हैं यहाँ पे, कई लोग इमोशनल होकर यहाँ पे बाय करेंगे ऊपर में, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय कर लेते, तो वो इमोशनली है। कई लोग साइकोलॉजी के तौर पे गए हैं कि हाँ यार ये अब ऊपर जाने की संभावना है। तो लोगों की साइकोलॉजी क्या कह रही है, इमोशंस क्या कह रहा है, वो आपको बताता है टेक्निकल एनालिसिस। तीसरा पॉइंट अगर बता दूं तो ये आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। मतलब अगर आप टेक्निकल एनालिसिस किए हैं किसी भी एक स्टॉक में, जैसे रेलवे के स्टॉक मान के चलिए, या कोई भी एक XYZ स्टॉक है, उसमें अगर टेक्निकल एनालिसिस किए हैं आप, तो वो आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। मतलब गलतियां होने की संभावना कम रहती हैं। गलतियां बोले तो आप जो भी स्टॉक में पैसा अपना लगाओगे तो उस पैसे के डूबने की संभावना कम हो जाती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब सीधे कैंडल से। बुलिश कैंडल, कैंडल्स आपने देखे ही होंगे, ऐसी कुछ तो कुछ कैंडल बनती है, कोई ग्रीन बनती है, कोई रेड बनती है, ठीक है, ऐसी अलग अलग टाइप की कैंडल्स बनती हैं। तो अगर ऐसी कैंडल आपको दिखती है ग्रीन, तो ये ग्रीन कैंडल का मतलब है ये है बुलिश कैंडल। बुलिश मतलब होता है ऊपर, ठीक, बुलिश मतलब होता है ऊपर। जैसे आप बुल देखते हो, बुल मतलब बैल हमेशा ऊपर की ओर धक्का देता है ना, नीचे से ऊपर की ओर। तो बुलिश का मतलब होता है ऊपर। तो जब भी कभी भी आपको ऐसी ग्रीन कैंडल देखे तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है। अब देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये है, ये कैंडल जो आपको शो करती है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, मैंने आपको बता दिया। ये इसका सेकंड पॉइंट है, ये आपको बताता है, मतलब ये ग्रीन वाला कैंडल आपको बताता है कि स्टॉक का जो प्रीवियस डे था, मतलब कल के दिन,
अगर मान के चलिए जैसे 3:30 पे मार्केट बंद हो रहा है और ऐसी कोई कैंडल बन के ऐसे बंद हो गया और ये ग्रीन कैंडल है, तो कहने का मतलब ये सेकंड पॉइंट के आधार पर कि अब अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तो प्रोबेबिलिटी है कि यहीं से खुलेगा, मतलब ऊपर है, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में खुलेगा। थर्ड पॉइंट, इसकी बात हम लोग अभी बाद में करेंगे, विनर इज बुल। मतलब मैंने बता दिया आपको कि जब कभी भी आपको ऐसी अगर ग्रीन कैंडल दिखाई देगी तो मतलब हमेशा मार्केट ऊपर ही जाना है। पांचवा पॉइंट अगर बता दूं तो इसका मतलब यही है कि डिमांड मोर देन सप्लाई, मतलब मार्केट में ज्यादा डिमांड है, मतलब बायर्स ज्यादा हैं, मार्केट अभी ऊपर ही रहने वाला है, बायर्स कोशिश कर रहे हैं खरीदने की। अब देखिए जैसे ये आपका बना है ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको आप बोलते हैं हाई, टॉप पे, ये जो टॉप पे है ये होता है हाई, यहाँ पे मार्केट होता है बंद यहाँ पे, और इसको बोलते हैं आप ओपन, यहां से मार्केट ओपन होता है और ये होता है इसका लो, किसी भी एक कैंडल का। मतलब अगर आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको ये बता दूं, जैसे ये कोई कैंडल बना है तो यहाँ ग्रीन कैंडल है ये मान लीजिए, तो यहाँ पे ये ओपन होता है, ठीक, यहाँ पे ये क्लोज होता है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। मतलब अगर ग्रीन कैंडल बना है तो ऐसे होता है, देखिए यहाँ से ये ओपन हुआ, सबसे पहले ये ओपन हुआ, ये मार्केट नीचे लाया, ये उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर हाई बनाया, फिर नीचे आया और यहाँ पे ये क्लोज हो गया, तो ये आपकी ऐसी कैंडल बन जाती है। ये हो गया आपका ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए समझिएगा दोस्तों ग्रीन कैंडल कैसे बनती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स आए, सेलर्स ने नीचे धकेला, ठीक, उसके बाद कुछ बायर्स आ गए, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं, अब ज्यादा ऊपर चला गया मार्केट, फिर इसमें मार्केट में सेलर्स आ गए, सेलर ने नीचे धकेला और यहाँ पे सेलर्स ने दम तोड़ दिया, तो कुल मिला के मार्केट अब ये आपका इस तरह का कुछ तो कुछ कैंडल बन जाता है। ये ऐसे होता है कैंडल का फॉर्मेशन। अगर बात की जाए कैंडल की तो ये देखिए, इसको बोलते हैं कैंडल की बॉडी, ये जो ग्रीन में है, ठीक, इसको बोलते हैं बॉडी। ये जो होता है इसको बोलते हैं शैडो, ठीक, शैडो मतलब छाया, ये शैडो है, या फिर इसको आप विक भी बोलते हैं, कई जगह सुनेंगे आप। तो ये दोनों मिलके एक पूरी कैंडल बनती है, मतलब विक और बॉडी मिला के हमारी कैंडल बनती है। अब देखिए ये अपना कैसे बनती है, ये कैसे इसका फॉर्मेशन होता है मैं बता रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, सेलर्स आए, नीचे धकेले, सेलर्स कभी भी नीचे ही धकेलेंगे। अब बायर्स आए, बायर्स ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, ऊपर ले गए, बायर्स ने ये हाई बनाया, फिर से मार्केट में सेलर्स आए, सेलर्स ने नीचे धकेला और यहाँ पे बंद हो गया, मतलब अब सेलर्स ने दम तोड़ दिया। तो कुल मिला के ये ऐसे इसका फॉर्मेशन हो गया, ये आपका बन जाता है, ग्रीन है तो ये अपना बन गया कैंडल। एक पूरा मतलब शैडो को और बॉडी को मिलाने के बाद हमारा एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों जैसे कि ये बॉडी बनी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया इसको बॉडी बोलते हैं, ये चाहे आपको ग्रीन दिखे ये चाहे आपको रेड दिखे, तो इसका मतलब ये इसको लेकिन आप बॉडी ही बोलोगे। तो बॉडी इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए बॉडी इज फॉर्म्ड व्हेन बायर्स और सेलर्स आर मोर, मतलब जैसे अगर ये आपकी बॉडी बनी है तो इस बॉडी का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं। केवल बॉडी बनने का मतलब, देखिए अगर सिंपल सी अगर एक आपको ऐसी बॉडी बन जाएगी, अब ये चाहे ग्रीन हो सकती है चाहे रेड हो सकती है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं। और इसका मतलब ये है, इसकी बात हम लोग आगे करेंगे, इसका मतलब ये है कि अभी कुल मिला के जो ये बना है ये बताता है बॉडी, मतलब बायर्स ज्यादा है। ये देखिए बायर्स आर मोर इंडिकेट्स ग्रीन बॉडी, मतलब अगर आपकी केवल ये ग्रीन बॉडी है तो इसका मतलब अभी मार्केट में बायर्स ज्यादा हैं, केवल आपका अभी बाइंग होने वाली है, मार्केट ऊपर जाने वाला है। बिगर द ग्रीन बॉडी स्ट्रॉन्ग द मोमेंट, मतलब जितनी बॉडी आपकी बड़ी ग्रीन रहेगी, मान के चलिए इतनी बड़ी बनी है या फिर इतनी बड़ी बनी है, ठीक, या तो इससे भी बड़ी बन सकती है या फिर इससे भी बड़ी, इतनी बड़ी बन सकती है। तो जितनी बॉडी बड़ी रहेगी उतने ज्यादा मार्केट में बायर रहेंगे। छोटी मतलब अगर छोटी बनेगी तो भी बायर्स हैं लेकिन ये उतने स्ट्रांग नहीं है, ये और स्ट्रांग, ये उससे भी स्ट्रांग, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग। मतलब ये अगर आपका बॉडी बन गया तो मार्केट को तो ऊपर जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। बिगर द बॉडी स्ट्रॉन्ग द बुल ग्रिप, मतलब देखिए अगर ऐसी आपकी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई है, अब ये ग्रीन कैंडल इतनी सी भी तो बन सकती थी, इतनी सी बन जाएगी तो ये अनडिसाइडेड हो जाता है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन अगर इतनी लंबी आपकी कोई भी बॉडी बन जाती है मार्केट में, ग्रीन या फिर रेड, तो अभी तो ग्रीन की हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए ग्रीन बन गई तो मतलब बिल्कुल मोमेंटम हाई है, मार्केट बिल्कुल तैयार है ऊपर जाने के लिए, इसका मतलब ये होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं शैडो की। शैडो मतलब क्या होता है, अभी आपने देखे जो मैंने यहाँ पे बनाया था, ये अपनी बनी थी बॉडी,
ठीक, कलर पे मत जाइएगा, ये अभी ग्रीन कलर की बॉडी बनी थी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसको बोलते हैं शेडो, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग अभी शेडो की बात कर लेते हैं। शेडो मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है लो एंड हाई ऑफ द कैंडल। मतलब अगर आप देखोगे कैंडल, ठीक है, कोई भी एक कैंडल जो कंप्लीट बनता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि औरत बिना श्रृंगार के अधूरी है, वैसे ही ये जो बॉडी है बिना इस शेडो के अधूरी है। मतलब इसको बोलते हैं हम लोग कैंडल, ठीक है। अगर कोई औरत जब तक सजी नहीं है, अच्छे से श्रृंगार नहीं किया, तो उसको हम लोग औरत नहीं बोल पाएंगे। वैसे ही अगर बॉडी में आपको कैंडल नहीं दिख रही है, ये मतलब विक नहीं दिख रही है, तो इसको हम लोग इसको कैंडल फिर नहीं बोलेंगे। तो ठीक है, तो इंडिकेट्स द हाई एंड लो ऑफ द कैंडल। जैसे अगर ये आपको दिख रहा है शेडो, तो कोई भी एक कैंडल जैसे बनी रहेगी, तो इसके ऊपर जब ये निकला है ना, तो इसको इसके हाई को और इसके लो को इंडिकेट करता है ये शेडो हमारा। समझ गए? अच्छे से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ये कोई भी एक बॉडी बनी है और बॉडी के नीचे आपको ये दिखाई देता है और ये दिखाई देता है ना शेडो, जो कि आपको ये अभी इस वीडियो में ऐसा पूरा इसको हम लोग बोल रहे हैं शेडो, ठीक है। ये आपको कभी ऐसा सिंगल नहीं दिखेगा, ये ऐसे बॉडी के रूप में ही दिखेगा। तो इसके हाई को और इसके लो को डिफाइंड करता है ये हमारा शेडो। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दूसरा, हेल्प आइडेंटिफाइंग स्टॉप लॉस। देखिए, आप मार्केट में जब उतरोगे ना, तो आप कोई भी, आप थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। मान के चलो कोई स्टॉक बाय किया 100 रुपीज़ का, अब आपको लगता है कि ये ऊपर जाने वाला है, तो आपने बाय कर लिए हो। लेकिन ये सोच, अब देखो ये ऊपर जाने वाला है, तो आपका टारगेट रहेगा, चलो मैं अगर 150 रुपये जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा। मतलब 100 से आपको उम्मीद है ये 150 जाने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, आपको ये भी तो देखना है ना कि मान लो अगर ये कम हो गया तो आपको लगता है चलो 90 रुपये आएगा ना, तो मैं पूरा बेच दूंगा। 90 रुपये मतलब आपको अगर 150 की उम्मीद है, 150 नहीं गया तो भाई घट भी तो सकता है। तो आप सोचते हो कि मान लो घट के अगर ये 90 रुपये पे हो गया तो मेरा 10 रुपये का तो लॉस हो जाएगा, क्योंकि 100 से अगर 90 हो गया तो 10 रुपये का लॉस हो गया। अगर मान लीजिए और नीचे जाएगा और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ये आपका पैसा घटता जाएगा 80, 70, 50, 40। तो आपने सोचा कि चलो मैं 10 रुपये का लॉस ले लूंगा, जैसे ही अगर ये 100 रुपये लगाया हूँ 90 रुपये हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। तो ये स्टॉप लॉस है, आप आगे समझेंगे। तो स्टॉप लॉस को डिफाइन करने में ये हमारा शेडो काम करता है। मतलब मान के चलिए जैसे ये है, अभी कोई कैंडल बना है, आपने सोचे कि चलो यहाँ पे आपने बाय कर लिए, जब पिछले बार है ना, सॉरी यहाँ पे आपने बाय कर लिए, तो जब यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे अक्सर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगाते हो जब मार्केट ऊपर जाने को रहता है और आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हो। रीजन क्या है यहाँ लगाने का? देखो, जब मार्केट नीचे आएगा ना, तो ऐसे कैंडल बनेगी, ऐसे कैंडल बनेगी, ऐसे कैंडल बनेगी, है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। अब अगर मान लीजिए गलती से ये मार्केट यहाँ ऊपर चला गया, ये अगर आपका टच हो गया, तो मतलब आपको लॉस हो जाएगा। जब आपको ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस नीचे लगाओगे, जब आपको नीचे गिरना है, मतलब मार्केट नीचे आएगा, तो स्टॉप लॉस ऊपर लगाओगे। ये इतनी सी बात है, समझ गए आप? मतलब क्या है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो स्टॉप लॉस आप नीचे लगाते हैं, मार्केट जब नीचे आता है तो स्टॉप लॉस को आपको ऊपर लगाना है। ये आप इन फ्यूचर में और अच्छे से समझेंगे, अभी इतनी ही बात समझ लीजिए। मेजॉरिटी अगर आप देखोगे तो, सॉरी, मेजरली यूज्ड इंट्राडे एंड ऑप्शंस टू मेंटेन। मतलब इंट्राडे अगर आप करोगे ट्रेडिंग, इंट्राडे करोगे, डिलीवरी में तो ये चीज़ होती नहीं है। इंट्राडे मतलब आज के ही आज करोगे, आज के ही आज बेचोगे, तो आपको उसमें ये अक्सर शेडो काम में आता है ना, या फिर ऑप्शंस करते हो तो उसमें काम में आता है। ये तो वही पॉइंट है जो हमने जिसकी अभी बात कर ली है। तो चलिए दोस्तों, अब हमने शेडो की बात की, अभी हम कर लेते हैं बॉडी की बात। बॉडी की बात ये है, देखिए जैसे ये आपका कैंडल बना है, ये बॉडी बनी है, सॉरी कैंडल नहीं बॉडी, माफ करिए। एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक हमारी ये बॉडी है। अब देखो ये बॉडी छोटी है, मतलब क्या है, इसमें बायर्स स्लोली सेटिंग बैक, मतलब अभी ये लोग कुछ तो कुछ सेटिंग लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बायर्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, मतलब यहाँ पे चलो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हुए हैं, मार्केट अब ऊपर और बढ़ सकता है। यहाँ पे मतलब आप समझ सकते हो कि हाँ मार्केट ऊपर जाने वाला है, समझ सकते हो। लेकिन ये अगर ऐसा बन गया कैंडल, बड़ा सा, एकदम बड़ा सा बन गया, है ना, अब आप सोचोगे कि अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग। जब आप मार्केट में देखोगे तो डिफाइन वो समझ में आ जाता है खुद ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स बनी रहती है, ऐसी बनी रहती है, कोई तो एक ऐसी बनी रही। सॉरी दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते बिजली गुल हो गई थी। तो मैं आपको बोल रहा था कि देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब मार्केट में जो नॉर्मल कैंडल्स बनी रहती हैं इतनी बड़ी, या फिर कौन सी ये इतनी बड़ी बनी रहेगी, या फिर अगर जो भी ऐसे बनी रहेगी कैंडल, या फिर कोई ऐसी बनेगी, कोई इतनी लंबी बनेगी, है ना, ये कोई सिंगल अगर आप देखोगे तो ये इतनी लंबी पूरी बन जाएगी कैंडल,
तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है कौन सी नहीं। तो ये देखोगे आप खुद समझ में आएगा कि ये वाली कैंडल देखो कितनी छोटी है इसके कंपैरिजन में, ये वाली कैंडल कितनी छोटी है इसके कंपैरिजन, तो इससे ये बड़ी है, इससे ये बड़ी है। तो इसमें मतलब चलो अभी बायर्स ठीक है ऊपर बढ़ने वाले हैं, इसको देख के आप ये समझोगे, इसको देख के आप समझोगे आप कि हाँ अब मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, मतलब अब खरीदने वाली स्थिति में अब आपको अब तो पक्का जाएगी। तो इसके बाद जैसे ही अगर ग्रीन कैंडल एक और दिखती है आप खरीद सकते हो। ये अगर बन गई आपकी इतनी बड़ी, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब बहुत जल्दी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बायर्स आ गए हैं मार्केट में और वो मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं। अब देखिए ये चीज है आपका कैंडल पाथ, तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही वैसे भी क्लियर कर चुका हूं, आपको ये चीज बता दिया हूं। ये कैंडल का हाई होता है, यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन अगर आपको दिख रही है, तो यहाँ पे ये ओपन होता है, यहाँ पे ये क्लोज होता है और ये इसका लो होता है। लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये चीज मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये एक पूरी जर्नी करता है ना, ये कैंडल पूरी बनने में एक जर्नी होती है, बॉडी प्लस इसका शेडो, तो ये जर्नी मैंने आपको बता चुका हूँ। ग्रीन कैंडल की जर्नी कैसी होती है आप देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। मान के चलिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पे ओपन हुआ या फिर कैंडल का प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, इसके बाद सेलर्स आते हैं मार्केट में, सेलर्स नीचे धकेलते हैं, अब बायर्स आते हैं, बायर्स को अब ऊपर जाना रहता है, लेके ऊपर जाना रहता है, ऊपर ले जाना रहता है। जैसे ही मार्केट और ऊपर चला गया, अपना हाई बना लिया, अब लगा कि बहुत ज़्यादा बायर्स आ चुके हैं, फिर मार्केट में सेलर्स आते हैं और इसको नीचे धकेलते हैं। जैसे ही नीचे धकेलते हैं तो अब इनका बायर्स मतलब सेलर्स का हिम्मत टूट जाता है और यहीं पे ये लोग क्लोज कर देते हैं। तो कुल मिला के ये फिर बॉडी बनती है ऐसी। तो ये पूरा आपका अगर देखोगे तो ये कैंडल का एक पाथ है जो कि ऐसे ये पूरा ट्रेवल करता है, ऐसे पूरा इसका कंप्लीट होता है। ये देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ये नीचे आया, सेलर्स ले गए नीचे तक, फिर अब बायर्स आते हैं मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे ये लोग बंद कर देते हैं। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपकी ऐसे पूरी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों देखो, आप इतनी ही देर में, अभी मुश्किल से 20 या 21 मिनट ही हुआ ये वीडियो को देखते देखते, और आप समझ गए ना, धीरे धीरे समझने लगे ना कि कैसे होता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका था। एक ट्रेवल करता है कैंडल भी, इसका पाथ क्या होता है। ऐसे ही जब आप पूरी इस सीरीज की वीडियो देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और खुशी की बात यह है कि ये नॉलेज आपको फ्री मिल रही है, तो फटाक से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको मैं इस सेटअप के बारे में बात करता हूँ। सेटअप क्या होता है, देखिए जैसे ये एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद रेड कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, विक आप इसमें मान के चलो, ये विक या शेडो आप इसको मान लेना, मैंने नहीं बनाया हूँ, ठीक है। इस पूरे कैंडल, अब तक जितने भी कैंडल आगे भी आएगी पूरे में आप विक समझ के चलना, ये ठीक है। तो ये जो पहली 5 कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है, पहली 5 कैंडल मतलब ये 1, ये 2, 3, 4, 5, मतलब देखो रेड कैंडल मतलब मार्केट डाउन डायरेक्शन में है। अभी इसकी बात हम करेंगे वीडियो में, आप बने रहिए, समझाने के लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये एक कैंडल बनी, उसके बाद ये एक कैंडल बनी, मतलब अब आप समझ जाइए कि मार्केट डाउन में है। ये देखिए एक और कैंडल, मार्केट डाउन, मार्केट डाउन, मार्केट डाउन। अब ये जब ग्रीन बनी है यहाँ पे एक सिंगल, तो मतलब आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि अब बायर्स आ चुके हैं। रेड का मतलब है केवल मार्केट में सेलर ही हैं। एक ग्रीन कैंडल बनी मतलब आपको लगेगा कि चलो अब बायर तो आए हैं, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। इसके बाद यहीं पे आपको अब नहीं खरीद लेना है, यहाँ पे आप ट्रेड मत कर लेना, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बायर्स आ गए हैं। उसके बाद जब ये कैंडल बनती है तो आपको लगता है कि हाँ अब यकीन हुआ कि अब पक्का मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद जब ये कैंडल बनी तो इसके ब्रेकआउट पे, मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड लेना रहता है, और जितना ये आपका ये हुआ है इतने में आपका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जितने भी पॉइंट्स अब आप देख सकते हो देख लेना। तो कुल मिला के मतलब अगर ये यहाँ पे आया तो आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि अब मार्केट ऊपर जाने वाला है। यहाँ पे अब हाँ, अब बायर्स बिल्कुल तैयार है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जैसे ही फिर इसका ब्रेकआउट यहाँ पे होता है तो आपको ट्रेड ले लेना है और यहाँ से आप मार्केट का ऊपर पोजीशन देख सकते हो। तो ये है इसका पूरा सेटअप। अब दोस्तों हम लोग फटाफट बात करेंगे, क्योंकि अब देखो अभी मैंने आपको बुलिश कैंडल बताया था, अब ये है बियरिश कैंडल। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जाता है, बियरिश मतलब मार्केट नीचे आता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। देखो अब ग्रीन की जगह रेड बन गया, इसका भी हाई वही रहता है, इसका भी लो यही रहता है, लेकिन इसमें अंतर सबसे बड़ा ये है कि ये ओपन यहाँ पे होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो रेड कैंडल बनता है ये ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज ये यहाँ पे होता है, और इसका लो तो यही रहेगा, हाई इसका यही रहेगा। अब देखो इस कैंडल का पाथ भी मैं आपको बता दे रहा ये कैसे चलता है कैंडल। ये कैंडल पूरा देखो यहाँ पे इसका ओपन होता है, ये ओपन हुआ, बायर्स आते हैं ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं नीचे धकेलते हैं, ये बिल्कुल लो बनाता है। फिर बायर्स आते हैं मार्केट में, बायर्स आते हैं ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे इनकी हिम्मत टूट जाती है। तो ये कैंडल आपकी कुछ इस तरह की बन जाती है। ये आपका ये रेड कैंडल है, ठीक है। यहाँ कहाँ पे ओपन हुआ था, ये
ये ओपन हुआ था आपका यहाँ पे और यहाँ पे ये होता है क्लोज, लेकिन ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ पे होता है वो क्लोज। ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत। देखिए रेड कैंडल का कैसे होता है, सबसे पहले रेड कैंडल में सबसे पहले आते हैं बायर्स, तो बायर्स ऊपर ले जाते हैं मार्केट, उसके बाद सेलर्स आते हैं, सेलर्स नीचे धकेलते हैं, नीचे धकेल दिए, नीचे धकेल दिए, अब फिर से इसमें बायर्स आते हैं, बायर्स फिर से ऊपर ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे वो दम तोड़ देते हैं। तो फिर इस कैंडल का निर्माण आपका ऐसा होता है। ये पूरा पाथ हो गया, ठीक है। चलिए ये कैंडल आपका डाउनवर्ड्स, मतलब अगर रेड कैंडल बना है, आपने देखे थे अभी 5 रेड कैंडल बने थे, तो रेड कैंडल कभी भी मार्केट को नीचे ले जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये रेड कैंडल बन गया कभी भी ये रेड कैंडल बन गया, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट दिन, मतलब मान के चलिए जैसे ये रेड कैंडल आपका बन गया है और ये बिल्कुल मार्केट जब क्लोज हुआ 3:30 पे तभी बना है, ठीक। तो अगले दिन मार्केट जब भी ओपन होगा तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट जो भी नीचे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल बना है। अगर ग्रीन कैंडल बना होता तो मार्केट आपका ऊपर जाने की तैयारी में रहता, ठीक। ग्रीन और रेड में यही आपका अंतर, ग्रीन मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, रेड मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। ओपन हाई क्लोज लो ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसमें विनर आपका बियर है, बियर मतलब इस रेड कैंडल बनी है तो मतलब मार्केट आपका जाना है नीचे, दैट्स इट। और सप्लाई इसमें कम है, सॉरी सप्लाई इसमें ज़्यादा है, डिमांड कम है। डिमांड जब भी रहती है तो डिमांड में मार्केट ऊपर जाता है, सप्लाई ज़्यादा रहती है तो सप्लाई में मार्केट नीचे आता है। रेड का मतलब सप्लाई होता है, ग्रीन का मतलब डिमांड होता है, ये आपको याद कर लेना। रेड मतलब सप्लाई, ग्रीन मतलब डिमांड। डिमांड रहेगा तो ऊपर, सप्लाई रहेगा तो नीचे। कैंडल ब्रेकडाउन की बात किया जाए तो इसमें भी ये इसकी बॉडी है, ये इसका शेडो है, ये कंप्लीट मिला के ये आपकी एक कैंडल बनती है, ठीक है। ये बॉडी हो गया, ये विक हो गया और कैंडल तो पूरा ये कंप्लीट आपका कैंडल हो जाता है। इसमें भी अगर बॉडी की बात की जाए तो देखिए मैंने बता दिया आपको ये बॉडी होती है। अगर सिंगल बॉडी सिर्फ इतनी लंबी बॉडी बनी है तो इसका मतलब इसमें सेलर्स, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये इतनी बड़ी बॉडी बनी है तो रेड मतलब सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट नीचे गिरने वाला है। यहाँ पे आप खरीदने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नहीं तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। बॉडी इज फॉर्म्ड व्हेन बायर्स और सेलर्स आर मोर, तो इसमें बॉडी बनी है रेड कलर की तो मतलब सेलर ज़्यादा है। ये देखिए सेलर्स आर मोर इंडिकेट्स रेड बॉडी, ये मैंने आपको बता दिया। बिगर द रेड बॉडी स्ट्रॉन्ग द मोमेंटम इज, मतलब जितनी ज़्यादा रेड बॉडी है उतना ज़्यादा सेलिंग की प्रोबेबिलिटी। अगर यही छोटी बनती तो सेलर्स मतलब अब हाँ ठीक है मार्केट में सेलर्स आ गए। छोटी रेड कैंडल मतलब मार्केट में सेलर्स आ गए। छोटी ग्रीन कैंडल मतलब मार्केट में बायर्स आ गए। उसके बाद जब बड़ी कैंडल बनेगी रेड या ग्रीन, वो डिसाइड करता है कि किस तरफ मार्केट को ले जाना है। सेम वैसे ही अगर शेडो की बात की जाए तो शेडो, इसका भी शेडो वही आपका रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हाई रिप्रेजेंट करता है, नीचे लो रिप्रेजेंट करता है और ये स्टॉप लॉस डिफाइंड करने में हम लोगों की मदद करता है। स्टॉप लॉस चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ऑप्शंस करते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहता है हमारा शेडो या फिर विक। इसको या तो आप शेडो बोल लो या फिर बोलते हैं विक। सेम वही चीज जो मैंने आपको ग्रीन में बताया। देखिए अगर इतना बड़ा ये आया है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में अब सेलर्स आ गए हैं, सप्लाई अब होने वाली है, आपको सतर्क हो जाना है। ये सतर्कता का निशान है। जब ये इतना बड़ा कैंडल अगर आपको बन जाए रेड, तो आपको समझ लेना है सेलर अब स्ट्रांग हो रहे हैं, मार्केट अब नीचे जाने वाला है, अब तो जा ही सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और ये अगर आप देखोगे तो मार्केट में भाई सेलिंग हो गई है, सेलिंग हो गई है मार्केट में और मार्केट पूरी तरह से नीचे जाने वाला है, ठीक है। इसका यहाँ पे आपको एक्टिवेट हो जाना है, यहाँ पे आपको सब कुछ पोटली बांध के तैयार हो जाना है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट होगा और यहाँ पे एक और कैंडल रेड बनती है तो आपको तुरंत यहीं पे पार्टिसिपेट कर लेना है और ये मार्केट जाने वाला है नीचे। रेड का मतलब यही होता है। बात अगर की जाए रेड कैंडल में पाथ की, तो पाथ मैंने आपको बता दिया हूँ इसका कैसा होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये ओपन हुआ, बायर्स आते हैं ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर्स आते हैं नीचे धकेलते हैं, मार्केट को नीचे धकेलते हैं, फिर इनको लगता है कि बहुत नीचे हो गया, फिर बायर्स आते हैं ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे इनका दम टूट जाता है। तो बॉडी जो फॉर्म होती है इसकी कुछ इस तरह से होती है और ये है रेड कैंडल अपना, ठीक है। ये इसका पूरा पाथ हो जाता है। सब कुछ ग्रीन जैसे ही है, थोड़ा बहुत ग्रीन मतलब बायर, रेड मतलब सेलर, सिंपल। अब इसमें सेटअप की बात की जाए तो देखिए इसका सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये एक ग्रीन बनी, ठीक है, इसके बाद एक और ग्रीन बनी, तो इसका मतलब अब देखिए ग्रीन बॉडी आपको दिख रही है ज़्यादा, ये ऊपर बढ़ती जा रही है, मतलब इसके बाद एक और आया ऊपर जाएगा मार्केट, ये आया ऊपर जाएगा मार्केट, ये बना एक और ऊपर जाएगा मार्केट, ये आया ऊपर जाएगा। मतलब यहाँ आपको कहीं भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको एक के बाद एक पूरी ग्रीन कैंडल बनती दिख रही है। अब देखिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, यहाँ तक आपके बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ तक आपके बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन ये रेड कैंडल बन गया, मतलब आपको अब ये समझ जाना है कि देखिए सेलिंग होने वाली है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं,
ठीक है। उसके बाद जब ये कैंडल देखिए बन गई, ये इसके लो को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे आपको सेल साइड में बैठ जाना था, और उसके बाद ये सेलिंग हुई है और ये बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग हुई है। यहाँ तक बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, ये बायर्स थे, ये बायर्स थे, यहाँ पे तो आपको बाइंग में ही जाना है, क्योंकि समझ ही में आ रहा है आपको, देखो कहीं रेड कैंडल है ही नहीं, सिर्फ बायर्स ही बायर्स हैं। जब यहाँ पे रेड कैंडल बनी तुरंत दिमाग में एक्टिवेट होना चाहिए कि यार रेड कैंडल बनी, अब सप्लाई ज़्यादा होने वाली है। रेड कैंडल मतलब सप्लाई मतलब नीचे, ग्रीन कैंडल मतलब डिमांड मतलब ऊपर, ये बात आप याद कर लेना। इन सब के अलावा दोस्तों एक कैंडल बनती है ये डोजी, है ना, ये बीच में बनती है डोजी। ये सिंपल ऐसा प्लस का निशान जैसा बनता है। इसका मतलब ये होता है जैसे कहीं भी अगर मान के चलिए ये कैंडल बना हुआ है, ये अपना कैंडल बना हुआ है, इस बीच में जैसे ये कैंडल बन गया, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर ये कैंडल बन गया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होने वाला है। मतलब ये है कि इस कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट में ना तो सेलर्स हैं ना बायर्स हैं, इनडिसीजन हो गया है। डोजी का मतलब जैसे कहीं भी आपको ये प्लस का निशान अगर दिख गया, प्लस का कैंडल दिख गया, मतलब मार्केट में ना तो बायर्स हैं और ना ही सेलर्स हैं। इसके बाद जो कैंडल बनेगा रेड या ग्रीन, फिर वो डिसाइड करेगा कि मार्केट किस साइड जाने वाला है। जब ये बन जाए बीच में तो आप ये समझ लेना कि भैया मार्केट कुछ भी अभी बोलने की कगार में नहीं है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टोटल बायर्स इक्वल टू टोटल सेलर्स बिकॉज विच बॉडी इज नॉट फॉर्म, ठीक है, मतलब वही है जो मैंने आपको बता चुका हूं। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है देखिए, ये कैंडल ट्रैप का कैंडल है, मतलब मान के चलिए मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक, ये ऊपर जाते जा रहा है, ये ऊपर जाते जा रहा है, और टॉप पे जाके ये कैंडल मान लो यहाँ बन गया, तो अब किसी को क्या लगेगा कि यार ऊपर जा रहा है वो बाई कर लेते, नहीं, यहाँ पे हो सकता है रिवर्स हो जाए ये, या हो सकता है और ऊपर जाए, लेकिन यहाँ पे तो आपको डिसीजन नहीं लेना है जो ये डोजी बनी है, क्योंकि ये बिल्कुल इनडिसाइडेड है। यहाँ पे ना तो बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल एक ट्रैप कैंडल के तौर पे काम करती है। ये देखो, ये बोला ना नेक्स्ट डे आफ्टर डोजी कैंडल स्टॉक डिसाइड्स वेदर टू गो अप और डाउन, मतलब जब ये कैंडल आपकी बीच में बन गई है, टॉप पे बन गई है, इसके बाद जो कैंडल बनेगी उसको वो आपको फिर पता चलेगा कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। इस कैंडल पे कभी भी आपको डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, कुछ भी नहीं। इसमें ना बायर्स है ना सेलर है, पूरी ये न्यूट्रल कैंडल है कुल मिला के। ये देख लीजिए, एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सेलिंग हो रही है, सेलर आ रहा है, सेलर आ रहा है, सेलर आ रहा है, सेलर आ रहा है, उसके बाद ये कैंडल बन गई। अब यहाँ पे भी अगर कोई ये सोच ले कि मार्केट में सेलर्स ही ज्यादा हैं, यहाँ तक तो सेलर्स ही थे, फिर सेलर्स है, मतलब अभी मार्केट नीचे जाएगी, अब इसको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, इसने ट्रेड ले लिया और मार्केट नीचे ना जाके देखो यहाँ पे ग्रीन बन गई। कुल मिला के इस कैंडल पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये जो फिर ग्रीन बना है, अब आप यहाँ पे डिसाइड करो कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, और ये देखो अब मार्केट ऊपर ही चला गया। तो ये कैंडल आपकी पूरी न्यूट्रल कैंडल होती है, ना बायर्स हैं इसमें ना सेलर्स हैं, पूरी इनडिसाइडेड है। कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन पैदा करती कैंडल लोगों के मन में। तो इस कैंडल पे कंफ्यूज ना हो और ना ही कोई ट्रेड लें, चुपचाप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाना है इस कैंडल पे आप। अब वो दोनों ही केस में डिपेंड करता है, चाहे वो बुलिश था, ये वाला बेरिश सेटअप है, देखो आप यहाँ पे ग्रीन बनती जा रही, मार्केट ऊपर जाता जा रहा है, यहाँ पे आप अगर आप कोई सोच लोगे कि मार्केट ऊपर ही जा रहा है, मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ये देखो सट से रेड कैंडल बन गई, नीचे आ गया। मैं बता रहा हूँ ये इनडिसाइडेड कैंडल है, तो यहाँ पे आप कोई भी डिसीजन ना लेना। जब कभी भी आप ट्रेड करो तो इस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कैंडल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है थोड़ी लंबी बन गई है, लेकिन जानकारी मैंने पूरी दिया हूँ। अब धीरे धीरे और हम लोग आगे जाते जाएंगे। जब ये पूरा हमारा सीरीज खत्म हो जाएगा ना, तो आप मेरी बातों को जब कंबाइन करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बॉडी का फॉर्मेशन, कैंडल क्या होता है, शेडो, विक क्या होता है, इसको आप और प्रैक्टिस करोगे तो और धीरे धीरे समझते जाओगे। और भी मेरी वीडियोस देखते रहोगे जो आती जा रही ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। पहले दिन ही कई लोग अभी जो ये वीडियो देखे होंगे, आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि पहली बार देख रहे हो ना। धीरे धीरे देखते रहो, आप सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। 90 दिन के अंदर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहोगे। तो मैं आपको हर एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लेने वाला हूँ। जो अगर पढ़ सकते हो आप यहीं पे पढ़ लो, क्योंकि कई लोग देखो पैसा नहीं दे सकते हो। मैं आपको सच्चाई भी बता दूं, आप पैसा भी दे के जाओगे ना, वो भी यही सब पढ़ाने वाला है। वो आपको कुछ अलग नहीं घोटा देगा। या आप बोल दोगे कि तेरे को कितना एक्सपीरियंस है, उन सर को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। भाई एक्सपीरियंस चाहे 10 साल का हो, चाहे कोई अगर 1 महीने वाला भी हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब गाड़ी चलाओगे, समझना बात को, गाड़ी चलाओगे तो अगर आपको जो गाड़ी चलाना है तो उसमें कोई क्या बताएगा, गियर लगाओ, गाड़ी जब ब्रेक लगाना तो गियर डाउन कर लेना, ब्रेक लगाना हल्का सा, अगला ब्रेक कम लगाओ, पिछला ब्रेक ज़्यादा लगाओ, वही चीज़ बताएगा ना। वही चीज़ मैं बता रहा हूँ भाई यहाँ पे।
वो जो 10 साल वाला है ना, आपको ट्रेड करके नहीं दिखाने वाला है कि आप उसको अगर कोर्स खरीदोगे तो ट्रेड करके दिखाएगा, बहुत कुछ सिखा देगा। नहीं, कोई, देखो मैंने भी एक कोर्स बाय किया था लेकिन कोई मतलब नहीं निकला। मैक्सिमम लोग बाय करते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इससे मैंने ये चीज़ सीखा कि चलो कम से कम मैं हेल्प करूंगा आप लोग की, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने की कोशिश करना। कई लोग मना करने के बाद भी कोर्स खरीद लेते हैं। अब देखो, मना करने के बाद भी कोर्स खरीदोगे तो ये तो आपके ऊपर है, पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं। तो कम से कम पहले आप फ्री वाला देख लो। जब ये देख लोगे, सीख लोगे, थोड़ा बहुत समझ के वहां जाओगे ना, क्योंकि वो लोग ऐसी हाई लेवल में बात करते हैं ना कि कुछ समझ ही में नहीं आएगा। तो थोड़ा बहुत कम से कम अगर आप देखे रहोगे तो वहां समझ में आएगा, हाँ रोहित ने ऐसा 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 बताया था, हाँ ये होता है। नहीं तो उनकी बात ना आप लिंक ही नहीं कर पाओगे। 10 साल का एक्सपीरियंस है भाई, उसको ऐसी हाई लेवल की बात करेगा ना कि कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। तो उसीलिए, क्योंकि मैं आपको जीरो लेवल से समझा रहा हूँ, फ्री में समझा रहा हूँ, कुछ पैसा नहीं ले रहा है। ठीक है, मेरी मेहनत लग रही है, लेकिन ठीक है, मेरे को व्यूज़ मिलेंगे, मैं थोड़ा सा ऐसे ही पैसे कमा लूँगा। मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना चाह रहा हूँ, बस ये बात है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, प्लीज़ लाइक करो, मेरे को आप सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये सब सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो मैंने लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जाके अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर कोई कमी है तो प्लीज़ बताइए, मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव करूँगा। कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आई है, मेरा टीचिंग का तरीका आपको कैसा लगा, प्लीज़ बताइएगा, प्लीज़, ताकि मैं इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँ। थैंक यू दोस्तों।